नए नए जवान नहीं फिसलती और जानबूझ के करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं वो दिलों में राज करते हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बेइज्जती करना अमित शाह जी को भारी पड़ेगा। उन्होंने एक देश की बेइज्जती की। केजरीवाल जी ने जो वादा किया वो वादा निभाया और उस पे खरे उतरे हैं। और अमित शाह जी ने कौन सा वादा निभाया ये मुझे बता दीजिए। वो जनता का पैसा जनता को ही दे रहे हैं, वो अरबपतियों को नहीं दे रहे। कोई राजनीति नहीं उस पर हो रही है, वो साफ नजर आ रहा है, कोई तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। उन्होंने भीमराव अंबेडकर भीमराव भीमराव कह के कहा कि क्या भीमराव करते रहते। अत्याचार और भ्रष्टाचार की पार्टी है। हमने अरविंद केजरीवाल के साथ चलना है और चल के दिखाएंगे, अमित शाह को फेंक के मारेंगे। तो माफ नहीं करेगी जनता। कैसे देखते हैं अमित शाह का एक तरफ बयान, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई हम स्कॉलरशिप देंगे दलित समाज के बच्चों को। गांधी जी के समकक्ष बाबा साहब अंबेडकर का कद है और ऐसे नेता को उन्होंने बिल्कुल ही एक तरह से अपमान करके हो सकता है जुबान का प्रयोग किया। देखिए जुबान फिसल जाती है तो आदमी माफ़ी मांग लेता है ना अगले ही पल। उन्होंने तो आज तक माफ़ी नहीं मांगी। विपक्ष क्या मांग कर रहा है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सारी पार्टियां क्या डिमांड कर रही हैं? यही तो कर रही है कि वो या तो वो माफ़ी मांगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। उनके रिजाइन की बात कर रही है विपक्ष, लेकिन रिजाइन तो चलो दूर की बात है, आदमी माफ़ी भी मांग लेता तो बात खत्म हो जाती है। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप स्कीम की जो शुरुआत की है, ये दलित समाज के और अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण। बीजेपी कहेगी इस मुद्दे को मुद्दा बनाकर और बड़ा दलित समाज का वोट बैंक इकट्ठा करना चाहते हैं। देखिए बीजेपी का काम है सिर्फ आरोप लगाना और भाग जाना। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। आम आदमी पार्टी ने जो भी योजनाएं दिल्ली में जिन जिन योजनाओं की पहले भी घोषणा की वो सारे वादे पूरे किए। 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था, आज तक 200 यूनिट फ्री बिजली मिल। ये वादा भी पूरा होगा। ये वादा देखिए क्यों कह रहे हैं क्यों वादा पूरा होगा? आज ये वादा विदेश में पढ़ने के लिए किया है। इससे पहले पिछले 10 साल से लगातार दिल्ली सरकार जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनको फ्री कोचिंग देती है। पहले से योजना दिल्ली के लिए चल रही है, आज योजना विदेश में पढ़ाई के लिए घोषित की है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं वो दिलों में राज करते हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बेइज्जती करना अमित शाह जी को भारी पड़ेगा। उन्होंने एक देश की बेइज्जती की है, उन्होंने एक समाज की नहीं बेइज्जती की। कण कण की एक भारतीय के दिल में हमारे भीमराव अंबेडकर बसते हैं और भीमराव अंबेडकर का दिल से आदर करते हैं। भीमराव अंबेडकर ने जो सेक्रीफाइस किया है वो हम सब जानते हैं कि उन्होंने इस आज़ादी के लिए कहा था ना एक टाइम उन्होंने कि नीला आसमान सब जगह होगा। उन्होंने नीला आसमान तक पहुंचाने के लिए बहुत मतलब कठिनाइयों का सामना करा है। और वो कह रहे हैं विपक्षी चुनाव में आने वाले चुनाव में अमित शाह जी को हर दल जवाब देगा। तो कह रहे हैं कि भाई विपक्षी पार्टी मेरे बयान को तोड़ मरोड़ को राजनीति कर रही है। नहीं, कोई राजनीति नहीं उस पर हो रही है, वो साफ नजर आ रहा है, कोई तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। उन्होंने भीमराव अंबेडकर भीमराव कह के कहा कि क्या भीमराव करते रहते हो। भीमराव तो हर दिल में राज करता है। भीमराव जी अमित शाह जी जबान से नहीं कहा जाता, भीमराव जी दिल में राज करते हैं। आपकी तरह नहीं कि आपने देश के अंदर आकर बंटवारा कर दिया, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर दी, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर दी। आप लोगों ने, आपको माफ नहीं करेगी जनता, भारतीय माफ नहीं करेंगे आपको। अच्छा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ने इसके उलट योजना लागू की है दलित पिछड़े समाज के बच्चों के लिए। अरविंद जी जो कहते हैं वो करते हैं। अरविंद जी ने पूरी मतलब हिंदुस्तान को दिखा दिया कि राजनीति कैसे की जाती है। अरविंद जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जो हर मुख्यमंत्री इनको देखकर एक प्रेरणा लेता है। और अरविंद जी ने जो दिल्ली सरकार से, दिल्ली की जनता से वादे किए थे वो सब पूरे करे हैं। और हम लोग जब लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग उन्हें आदर से मुख्यमंत्री नहीं, कोई अपना भाई कोई अपना बेटा कह के पुकारता है। इतना आदर। और एक मुख्यमंत्री मैंने अरविंद केजरीवाल जी ऐसे देखे हैं कि जो दिलों से कनेक्ट हैं जनता से। ठीक है, दिल्ली चुनाव में इसका कुछ असर देख रही है? बिल्कुल देखेंगे। पिछड़ा समाज का बहुत बड़ा वर्ग है। फिर आप कह रहे हैं दलित, आप दलित को नहीं कहिए, भीमराव अंबेडकर जी सबके हैं। भीमराव अंबेडकर का माइनॉरिटी भी समर्थन करती है। अरविंद केजरीवाल ने खुद ऐलान किया दलित पिछड़े समाज के लिए। दलित पिछड़े समाज के लिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि भीमराव अंबेडकर का हर इंसान आदर करता है। और भीमराव अंबेडकर को खड़े हैं आज, मैं माइनॉरिटी से हूँ, मैं क्यों खड़ी हूँ यहाँ पर? क्योंकि मैं दिल से उनका आदर करती हूँ। सिर्फ हमने उनका नाटक देखते थे टीवी के अंदर
तो हम सोचते थे, नाटक देखने के बाद ये सोचते थे कि भीमराव जी ने कैसे जिंदगी में कितनी कठिनाइयों का सामना करा, और हमारे आंसू निकलते थे। ऐसा कोई नेता होगा कि वो चला भी गया दुनिया से, लेकिन वो आज भी अमर है और वो दिलों में राज करता है। बताइए ज़रा, क्या सोचती हैं दिल्ली की महिलाएं और जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया? जी, अमित शाह ने जिस तरह से बयान दिया, ये तो बिल्कुल ही निंदनीय है कि आप एक तबका है भारत का जो दलित है, जो पिछड़ा है, जिनको अपना अधिकार चाहिए। इवन सब आम आदमी जो है वो अब अपने अधिकार, जो वोट का अधिकार, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है। और यहाँ पे अमित शाह इस पे राजनीति कर रहे हैं, वो उनकी इंसल्ट कर रहे हैं बड़े भरे संसद में। जहाँ हो सकता है जुबान फिसल गई। नहीं, जुबान फिसलता तो आके वो माफ़ी मांगते। दूसरे दिन इवन प्रधानमंत्री जी उनका बचाव कर रहे थे। तो आई डोंट थिंक कि दे हैव काइंड ऑफ, उनने सोचा समझा चीज़ वहाँ पे जाके बोला है, जो उनकी विचारधारा है उन्होंने विपक्षी बोला है। पार्टी इसको तूल देकर और राजनीति कर रही है। नो, एब्सोल्युटली नॉट। दिस इज, वो उनका पूरा भाषण सुनेंगे तो आपको बिल्कुल उन्होंने समझ के ये बोला हुआ है। प्लस उनको पता चल गया कि ये पूरे देश में ये एक लहर की तरह बह गई है, उनके विपरीत एक लहर बह गई है। तो उन्होंने एक नया उन्होंने बहकाने के लिए वो अभी धक्का मुक्का का जो उनका केस हुआ था वो शुरू कर दिया, सो दैट ये बहक जाएं। ये राहुल गांधी के साथ, जी, राहुल गांधी जी के साथ हुआ। तो इस तरह से वो मुद्दा भटकाने की कोशिश बिकॉज जान गए हैं कि उन्होंने जो बोला है वो गलत बोला हुआ है, और वो माफ़ी आके मांग नहीं रहे, और माफ़ी मांगना चाहिए। एक तरफ अमित शाह ने ये बयान दिया और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ऐलान कर रहे हैं तमाम उन बच्चों के लिए जो विदेश जाकर पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी शिक्षा बीच में रुक जाती है। जी, इट्स अमेजिंग, दिस इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट प्रोग्राम। सी, आज जो हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ पैसों की वजह से बड़ी शिक्षा नहीं ले पाते हैं और कहीं फॉरेन नहीं जा पाते। इवन आपकी जो बेसिक शिक्षा है वो भी पूरी नहीं होती। तो उन्होंने हेल्थ केयर में तो अमेजिंग बहुत अच्छा काम किया हुआ है। प्लस उसके साथ साथ उन्होंने ये जो विदेश जाने, और अभी ऑलरेडी जय भीम योजना के आप कितने सारे स्टूडेंट्स आज आए हुए हैं, अब उनसे मिलिए, जाके उनसे बात करिए, आपको पता चलेगा कि वो जो उनके जो पिताजी हैं वो रेडी पटरी में कुछ लगाते हैं, वो हेल्पर हैं, बट उनके बच्चे IIT और MBBS में कर रहे हैं। तो ये जय भीम योजना के तहत, और अब तो उन्हें फॉरेन कंट्रीज से जाके अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो मैं केजरीवाल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? जी, देखिए जिस तरह से लाख अरबों अरब खरब का जो उद्योगपतियों का जो फीस माफ़ हो जाता है, इनका लोन माफ़ हो जाता है, हमारे केजरीवाल जी जो इतना बड़ा जो अमाउंट है, ही इज़ ट्राइंग टू कीप इट फॉर द जनता। वो जनता को देना चाहते हैं ये सारा अमाउंट, उन्हीं को ही रेवड़ी खिलाना चाहते हैं, जनता को ही। तो रेवड़ी खाने के लिए तैयार है? बिल्कुल, क्योंकि वो जनता का पैसा जनता को ही दे रहे हैं, वो अरबपतियों को नहीं दे रहे हैं। जैसे हमारे बीजेपी वाले अमीर को और अमीर बनाते जा रहे हैं और गरीबों को और गरीब बनाते जा रहे हैं। तो कम से कम हमारे केजरीवाल जी हम आम जनता के बारे में और उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में सोच रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि केजरीवाल में क्या लग रहा है चुनाव आने वाला है? ओ, केजरीवाल जी ही आएंगे। अमित शाह ने बयान दिया, देश भर में बवाल है। अम्मा, आप क्या सोचती हैं? उसका गलत बयान दिया ना। भगवान तो मानते ही हैं हम, भगवान तो हमारे दिल में बैठे हैं, हमारे घर में बैठे हैं। फैशन बन गया। अरे फैशन तो जब वो फैशन के कपड़े पहनते हैं, लाखों की गाड़ियों में घूमते हैं, करोड़ों के, और करोड़ों के उसमें जाते हैं। जब फैशन नहीं है उनको, जब फैशन नहीं नजर आता, अब फैशन नजर आ रहा है। जब भीमा का वो करा अपमान, क्यों करा उसने अपमान? हम बीजेपी को काट काट के फेंक देंगे इस टाइम, उसको दिल्ली में आने नहीं देंगे। अच्छा, पक्का नाराजगी है? हाँ, बहुत नाराजगी। तो गले में पहन के आई हैं बिल्कुल। ये मेरी अपनी सोच है। मैं ना कुछ भी है। बाकी मुझे कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। हमने अरविंद केजरीवाल के साथ चलना है और चल के दिखाएंगे। अमित शाह को फेंक के मारेंगे बस। अच्छा, पक्का नाराजगी है? बहुत नाराजगी है मुझे। ऐसा वर्ड बोलने का कोई मतलब होता है? जवान फिसल गया हूँ। नहीं, जवान नहीं फिसलती, वो जानबूझ के करते हैं। वो अत्याचार भ्रष्टाचार पार्टी है वो। अच्छा, अत्याचार और भ्रष्टाचार की पार्टी है वो। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई हम बच्चों के लिए जो है वो दलित पिछड़े जो बच्चे हैं उनके लिए हम स्कॉलरशिप देंगे, उनको विदेश भेजेंगे। तो उनकी देखो हैसियत है, तभी तो दे रही है ना। दे रहे हैं ना, तो अच्छा कर रहे हैं बच्चों के लिए। अच्छा, हमारे बच्चे भी जाएंगे विदेशों में, तो हमारे बच्चों को भी वो बनेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा, हमारा बच्चा CM बनेगा। कौन बनेगा? हमारा बच्चा बनेगा। जब अरविंद केजरीवाल ने कहा तो वो CM भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो अमित शाह से नाराज है? हाँ, अमित शाह से हम, बीजेपी से, मोदी से सबसे नाराज है। आप बता दीजिए क्या सोच रही हैं? अमित शाह ने जो ये बयान दिया, उस बयान के बाद अरविंद केजरीवाल भी लगातार। देखिए, मुझे तो लगता है कि जनता को ये सवाल करना चाहिए कि आज वो जिस जगह पे हैं वो किसकी देन है।
है ना, अंबेडकर जी की ही देन है। हाँ, आज अगर अंबेडकर जी ने संविधान नहीं लिखा होता, सांसद न बने होते, संसद नहीं बना रहता, तो क्या आज वो उस जगह पे खड़े होते? और आपने कहा जुबान फिसल जाती है, जुबान उनकी कैसे फिसल जाती है? इतने पढ़े लिखे इंसान और एक जिम्मेदार इंसान, देश का पूरा मतलब देखभाल करने वाला इंसान, उनकी जुबान अगर इस तरह से फिसलने लगी तो कल तो पता नहीं क्या क्या फिसलने लग जाएगा उनका। क्या कहना चाहेंगे, बताइए अमित शाह के बयान पे। और अमित शाह ने जो कहा है वो गलत करा है। वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा अपमान किया है। हम उन्हीं को भगवान मानते हैं, वही हमारे भगवान रहेंगे। उन्होंने संविधान लिखा है, महिलाओं को बराबर चलने का अधिकार दिया है, हमें दलित समाज वालों को वोट का अधिकार दिया है। तो अमित शाह ने बहुत गलत बोला है। एक तरफ अमित शाह का बयान और दूसरी तरफ ये जो लगातार जो है वो अरविंद केजरीवाल वादे कर रहे हैं। अब दलित पिछड़ा समाज के लिए भी वादा किया है। देखिए केजरीवाल जी ने जो वादा किया है, बताइए कौन सा वादा नहीं निभाया? उन्होंने जो वादा किया वो वादा निभाया और उस पर खरे उतरे हैं। और अमित शाह जी ने कौन सा वादा निभाया, ये मुझे बता दीजिए। उन्होंने कोई वादा निभाया नहीं, बस लोग बोलते हैं, उनको बोलने दीजिए। हमारे केजरीवाल अमित शाह के बयान को कैसे देखते हैं? हाँ, अमित शाह के बयान को कैसे देखते हैं? अमित शाह जी का बयान तो गलत है ना भाई। आप बच्चों को शिक्षा देने पर रोक रहे हैं, गलत गलत बयान कर रहे हैं, गलत गलत बातें कर रहे हैं, तो चीज़ तो गलत ही है ना।